नमस्ते दोस्तों, कोड विद पूनम में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही कोडिंग ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज हमारे 30 डे पैटर्न चैलेंज की श्रृंखला का 12वां दिन है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल को जावास्क्रिप्ट में कैसे प्रिंट किया जाता है और इसकी अलाइनमेंट राइट साइड में होनी चाहिए और सीक्वेंशियल नंबर्स प्रिंट करना है हमें यहाँ पर। तो चलिए अब वीएस कोड की तरफ बढ़ते हैं और चैलेंज को शुरू करते हैं। हमारे वीएस कोड में क्वेश्चन पहले से ही मौजूद है, तो हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू प्रिंट दी फॉलोइंग पैटर्न, और ये हमारा पैटर्न होना चाहिए। तो अब हम नीचे आते हैं और इस क्वेश्चन का सबसे पहले इसका अहम हिस्सा नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन, तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है, और वो पैटर्न कैसा होना चाहिए, जिस तरीके से हमें आउटपुट दिया गया है वैसा होना चाहिए। तो प्रिंट पैटर्न कैसा है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। और इसकी अलाइनमेंट कहाँ है, राइट साइड की तरफ। तो ये भी हम लिख लेते कि अलाइनमेंट कहाँ है, राइट साइड। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रिंटिंग है हर रो में, वो कैसी प्रिंटिंग है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 3 है, और उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 है। यानी कि प्रिंटिंग जो हो रही है वो सीक्वेंशियल नंबर्स है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सीक्वेंशियल नंबर्स हमें प्रिंट करना होगा। ठीक है। अब हम नीचे आते हैं और इस समस्या को हल करने के लिए हम हमारा अप्रोच लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अप्रोच। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम एक एसटीआर वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, क्रिएट एसटीआर वेरिएबल। और ये वेरिएबल की हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि ये वेरिएबल क्या करने वाला है, हमारा फाइनल पैटर्न ये ही होल्ड करेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद हम इसे डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट एस टी आर इज इक्वल टू एम्प्टी कोट्स, यानी कि हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन में और क्या यूज करेंगे, इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे नेस्टेड लूप्स को। नेस्टेड लूप्स का क्या अर्थ होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, यानी कि लूप इनसाइड एंड अनदर लूप। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा नेस्टेड लूप का अर्थ हो गया। ठीक है। अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कितने लूप की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें केवल 2 लूप की ही जरूरत पड़ने वाली है। यानी कि एक होगा हमारा आउटर लूप और उसके बाद होगा हमारा इनर लूप। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं, आउटर लूप और इनर लूप। तो हमारा आउटर लूप क्या करने वाला है, हमारा आउटर लूप कंट्रोल करेगा हमारे पास जितने भी रोज होंगे उन्हें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंट्रोल एन नंबर ऑफ रोज। ठीक है। और अब हम नीचे आते हैं और हमारे इनर लूप को देखते हैं। तो हमारा इनर लूप क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा हमारे पास जितने भी कॉलम्स होंगे उन्हें। तो यहाँ पर वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। अब हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा आउटर लूप होगा वो होगा हमारा आई लूप। ठीक है। और जो हमारा इनर लूप होगा वो होगा हमारा जे लूप। तो यही केवल हम 2 लूप यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब हम ऊपर आते हैं और हम इस पैटर्न में देखेंगे कि हमारे पास कितने रोज है, कितने कॉलम्स हैं, क्या प्रिंटिंग हो रही है। ये सब हम इस पैटर्न से एनालाइज करते हैं। तो हम इसे नोट कर कर यहाँ पर लिख देते हैं दोबारा से। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने रोज है। तो ये हमारा पहला रो हुआ, उसके बाद ये हमारा दूसरा रो है, उसके बाद ये हमारा तीसरा है, और ये हमारा चौथा रो है। यानी कि हमारे पास कितने रोज है, केवल 4 रोज है। और वो कौन मैनेज करेगा, वो मैनेज करेगा हमारा आई लूप। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं इस तरीके से कि ये मैनेज कौन करने वाला है, हमारा आई लूप। ठीक है। अब हमने ये तो एनालाइज कर लिया कि कितने रोज है। चलिए अब एनालाइज करते हैं कि कितने कॉलम्स है। तो यहाँ पर ये हमारा हुआ फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1। उसके बाद ये हमारा है दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2। ये हमारा तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। और उसके बाद ये हमारा चौथा कॉलम है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, 4। तो हमारे पास टोटल 4 कॉलम्स है। और वो कौन मैनेज करने वाला है, वो मैनेज करेगा हमारा जे लूप। ठीक है। अब जैसे कि हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया कि कितने रोज है, कितने कॉलम्स है। अब हम ये एनालाइज करते हैं कि इस
उसके अंदर क्या प्रिंटिंग हो रही है हर रो पे। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे क्या प्रिंटिंग हो रही है। तो यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, लेकिन उसके साथ क्या और प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास स्पेसेस के साथ में वैल्यूज प्रिंट हो रही है। स्पेसेस के साथ में, तो यहाँ पे कितने स्पेसेस है, यहाँ पर 1 2 3 और ये एक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रही है, यहाँ पर प्रिंट हो रही है 3 स्पेसेस, तो वो हम लिख लेते हैं। और क्या प्रिंट हो रही है, प्रिंट हो रही है 1 वैल्यू, ठीक है, वो हमने लिख लिया। अब हम नीचे आते हैं, अब हम सेकेंड रो में देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 वैल्यू तो प्रिंट हो रही है, पर साथ में कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं और 2 वैल्यूज प्रिंट हो रही है। तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, प्रिंट 2 स्पेसेस, और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंट 2 वैल्यूज, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं और नीचे वाले रो में देखते हैं कितने स्पेसेस और कितनी वैल्यूज है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक स्पेस है और 3 वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रिंट 1 स्पेस, उसके बाद प्रिंट 3 वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रो में कितने स्पेसेस और कितने वैल्यूज प्रिंट हो रही है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर एक भी स्पेस नहीं है, केवल 4 वैल्यूज है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, प्रिंट 0 स्पेस, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट 4 वैल्यूज, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया है कि क्या प्रिंट हो रहा है हर रो पर। लेकिन कैसे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर्स है वो सीक्वेंशियल नंबर्स है। सीक्वेंशियल नंबर्स यानी कि क्या, पहले रो में 1 है, उसके बाद क्या है, 1 और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, सीक्वेंशियल नंबर्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो क्या है, 1 2 3, उसके बाद हम देखेंगे तो 1 2 3 4, तो ये प्रिंट हो रहा है सीक्वेंशियल नंबर्स यहाँ पर, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं और हम ये देखेंगे कि हमारा आई लूप और हमारा जे लूप कहाँ पर स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, आई लूप, और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, जे लूप, ठीक है। और यहाँ पर आकर लिखते हैं स्टार्ट हाइफन, और यहाँ पर लिख देंगे एंड हाइफन, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिखते हैं क्या, स्टार्ट हाइफन, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, एंड हाइफन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा आई लूप कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा आई लूप 1 पर स्टार्ट होगा और कहाँ एंड हो रहा है, 4 पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, 1, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 4, और हम एज्यूम कर लेंगे कि जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज है वो हम एन के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, n = 4। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भी कैसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, एंड 4 से हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1, और यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, n = 4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आई लूप और जे लूप का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम लूप के अंदर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, i = 1, i < <n i++, ठीक है, ये होगा हमारा स्ट्रक्चर। उसके बाद हम जे लूप भी लिख लेंगे, तो j = 1, j < <n एंड j++, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो जे लूप है वही हमें हेल्प करता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, प्रिंटिंग। लेकिन अब ये प्रिंटिंग कैसे होने वाली है, ये प्रिंटिंग होगी कंडीशनली। क्यों कंडीशनली होगी, क्योंकि हमें स्पेसेस भी प्रिंट करना है और वैल्यू भी प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंडीशनली प्रिंटिंग होगी। और किसकी कंडीशनली प्रिंटिंग होगी, यहाँ पर कंडीशनली प्रिंटिंग होगी स्पेसेस की और होगी वैल्यूज की, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं और हम देखते हैं कि हम जे लूप के अंदर क्या कंडीशन लिखेंगे जिसके वजह से हमारे पास स्पेसेस और वैल्यूज कंडीशनली प्रिंट होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, इफ कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे j < <n or = n-i, ठीक है। ये हमारा कंडीशन होगा। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, स्पेस प्रिंट कर देंगे। अगर ये हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो हमें क्या प्रिंट करना है, सीक्वेंशियल नंबर्स। तो हम डायरेक्टली तो प्रिंट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर भी एक कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा जिसके थ्रू वो हमें प्रिंट कर कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, j - (n - i), हम ये लिखेंगे। अब जैसे ही ये
कैलकुलेशन एग्जीक्यूट होगा तो हमें हमारा सीक्वेंशियल नंबर्स मिलने लगेगा। ठीक है, तो हम एक इंस्टेंस के तौर पर देखते हैं। जब हमारा i इज इक्वल टू 1 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा j इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और उस समय ये भी कंडीशन ट्रू ही होगी क्योंकि ये सेटिस्फाई होने वाली। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमारा ये जो है इफ कंडीशन वो एग्जीक्यूशन मोड पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, लेस देन और इज इक्वल टू n क्या है इस समय 4 है, और i की भी वैल्यू क्या है 1 है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 1 लेस देन और इज इक्वल टू 3। अगर हम अब ये कंडीशन को टेस्ट करते हैं, क्या 1 छोटा है 3 से, हाँ छोटा है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें एक स्पेस ऐड होकर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम फॉर एन इंस्टेंस देखते हैं जब हमारा i इज इक्वल टू 1 ही है और हमारा j इज इक्वल टू 4 है। अब मैंने j इज इक्वल टू 4 क्यों लिया डायरेक्टली, क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि जब j इज इक्वल टू 1 है, j इज इक्वल टू 2 है, j इज इक्वल टू 3 है, तो हमें स्पेस ही प्रिंट करना है। पर हमारा जब j इज इक्वल टू 4 है तब हमें वैल्यू प्रिंट कर कर चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, जब i इज इक्वल टू 1 है तो j इज इक्वल टू 4 लिखा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हमारा इफ कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, j 4 है, 4 लेस देन 4 माइनस आई, इस समय आई क्या है 1 ही है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 लेस देन और इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। अब हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं। कंडीशन को टेस्ट किया, क्या 4 छोटा है 3 से, नहीं है, क्या 4 3 से बराबर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही ये फॉल्स होगा हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, हमें ये एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। तो j की वैल्यू इस समय क्या है, 4 है, n की वैल्यू क्या है 4 है, और i की वैल्यू इस समय क्या है 1 है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर 1 ही चाहिए था, तो हमें ये यहाँ पर मिल गया। तो हमने सिर्फ एक इंस्टेंस के तौर पर यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है, हम ये पूरा वर्किंग के अंदर देखेंगे कि कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया है, तो अब हम नीचे आके हमारा फॉर लूप का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो हम हमारा फॉर लूप कैसे लिखेंगे, फॉर लेट, ठीक है, i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, i लेस देन और इज इक्वल टू n हो जाएगा, और i प्लस प्लस होगा। ठीक है, फिर फ्लावर ब्रेसेस होगा। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हमारा j लूप लिख लेंगे। तो फॉर लेट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन और इज इक्वल टू n, और j प्लस प्लस। ठीक है, अब ये जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसके बाद क्या होगा, हमें यहाँ पर लिखना है हमारा इफ कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम इफ लिखेंगे। ठीक है, और इफ के अंदर क्या कंडीशन होगा, j लेस देन और इज इक्वल टू n माइनस आई। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन कहाँ करना है, str वेरिएबल के अंदर, और क्या कॉन्कैटिनेशन करना है, स्पेस को कॉन्कैटिनेशन करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते str प्लस इज इक्वल टू एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अगर ये कंडीशन फेल होती है तो यहाँ पर एल्स पार्ट में आएंगे, और यहाँ पर हमें क्या कॉन्कैटिनेट करना है, यहाँ पर हमें कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा हमारा सीक्वेंशियल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीक्वेंशियल नंबर या फिर लिख लेते हैं कॉन्कैटिनेट वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, और कहाँ कॉन्कैटिनेट करना है, str वेरिएबल के अंदर। तो अब हम यहाँ पर आएंगे और लिखते हैं क्या, str प्लस इज इक्वल टू, अब हमें हमारा कैलकुलेशन लिखना होगा। कैलकुलेशन क्या है हमारा, j माइनस ऑफ n माइनस आई। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन है और यही हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम नीचे आएंगे और जैसे ही हमारा जे लूप खत्म होगा उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें हमारा कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लेके जाना है। तो यहाँ पर हम क्या कॉन्कैटिनेट करेंगे, फिर से नेक्स्ट लाइन को। तो str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स ऑफ बैकवर्ड स्लैश ऑफ n। तो इससे क्या होगा, हमारा कर्सर हर समय नेक्स्ट लाइन पर आता जाएगा एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है, और जैसे ही हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा
हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे क्या, हमारा str वेरिएबल। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि यहाँ पर हमारे पास कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, इसकी प्रिंटिंग कैसी है। तो पहले स्पेसेस है, फिर उसके बाद वैल्यूज प्रिंट हो रही है, और जो वैल्यूज है वो क्या है, सीक्वेंशियल नंबर्स है। उसके बाद नीचे आकर हमने ये भी देख लिया कि कहाँ पर ये लूप स्टार्ट होगा, कहाँ पर एंड होगा, और ये कंडीशनली कैसे प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे आके हमारा फॉर लूप का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर पूरे तरीके से लिख लिया। अब हम नीचे आते हैं और हम अब इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, वर्किंग। अब हम ऊपर जाते हैं और यहाँ से हम i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इज इक्वल टू n, और i प्लस प्लस, इसे यहाँ से लेकर यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं और इसकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अब। तो i की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, अब हम इस कंडीशन को टेस्ट करते हैं, 1 लेस देन और इज इक्वल टू 4, यानी 1 छोटा है या नहीं 4 से, छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये ट्रू होगा उसके बाद क्या होगा, हमारा जे लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम नीचे आते हैं और इसके अंदर भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो जे इज इक्वल टू 1 है, 1 लेस देन और इज इक्वल टू 4 है। अगर हम इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो ये कंडीशन क्या होने वाली है, ट्रू होने वाली है, क्योंकि 1 4 से छोटा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ट्रू। उसके बाद हमारा जो इफ एल्स कंडीशन जो हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ से हम इसे लेकर नीचे लेकर जाकर नोट कर लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ही हम इसे लिख लेते हैं और उसके बाद इसकी वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जे की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, 4 है, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 1। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 4 माइनस 1 क्या होगा, 3 होगा। अब हम इस कंडीशन को टेस्ट करते हैं, 1 लेस देन और इज इक्वल टू 3। तो 1 से 3 छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रू। और जैसे ये ट्रू होगा हमें क्या प्रिंटिंग में मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक स्पेस। ठीक है, अब हमारा जे की वैल्यू को क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो j इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, j इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अभी भी ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 4 से छोटा है। उसके बाद हमारा इफ एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर क्या होगा, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 3। अभी भी ये कंडीशन ट्रू ही है क्योंकि 2 अभी भी छोटा है, इसलिए हमें यहाँ पर दोबारा से क्या मिल जाएगा, स्पेस ही मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, j इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अभी भी ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 3 छोटा है। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 3। अब 3 3 से छोटा तो नहीं है पर उसके बराबर है, इसलिए अभी दोबारा क्या होगा, यहाँ पर हमें स्पेस ही मिलेगा क्योंकि ये कंडीशन हो रही है ट्रू। उसके बाद क्या होगा, j इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जब j इज इक्वल टू 4 होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं j इज इक्वल टू 4, 4 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अभी भी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है क्योंकि 4 इक्वल्स टू 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आकर क्या करेंगे, 4 लेस देन और इज इक्वल टू 3। अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फेल। ठीक है, अब क्योंकि ये कंडीशन फेल होगी तो हमारा जो ये एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो इसे भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेते हैं, जब ये ट्रू होगा तो हमें क्या मिलेगा, स्पेस मिल जाएगा। और जब ये फॉल्स होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें वैल्यू प्रिंट करना होगा और इसके थ्रू हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर आके इसे यहाँ पर ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो j की वैल्यू इस समय क्या है, 4 है, n की वैल्यू क्या है, 4 है, और i की वैल्यू क्या है, 1 है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 4 माइनस 3 होगा यहाँ पर। 4 माइनस 3 क्या होता है, 4 माइनस 3 होगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे जे लूप की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी। तो j इज इक्वल टू 5 होगा। अब हम देखते हैं j इज इक्वल टू 5, 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि 5 ना तो 4 से छोटा है ना ही उसके इक्वल्स है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। और ये जैसे ही फेल होगा ये हमारा टर्मिनेशन हो जाएगा इस लूप का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, टर्मिनेट। और str वेरिएबल के अंदर क्या कॉन्कैटिनेट हो जाएगा,
str वेरिएबल के अंदर हो जाएगा 3 स्पेसेस और 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अब ऊपर जाकर टेस्ट करेंगे तो यहां पर हमें सेम चीज मिल रही है, 3 स्पेसेस है और एक वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे आई की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी। तो अब हम नीचे आते हैं और हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 2 लिख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर हम लिखते हैं क्या, आई इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 4 और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू ही होगी क्योंकि 2 लेस देन 4 है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारा जे लूप एग्जीक्यूशन शुरू होगा और उसके बाद जे इज इक्वल टू 1 से ही वो शुरू होने वाला है, तो हम यहां से ही नोट कर लेते हैं। तो जे इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन और इज इक्वल टू 4, ये कंडीशन ट्रू है, हम जानते हैं। अब हमारा इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 1 लेस देन और इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या होगा, यहां पर 2 होगा। अगर हम कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो 1 लेस देन और इज इक्वल टू 2, 1 लेस है 2 से, ठीक है। इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू 2 होगा, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 4 होगा। अब ये कंडीशन दोबारा से क्या है, ट्रू है। अब हम यहां पर आके क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 2 लेस देन और इज इक्वल टू 2, 2 2 से छोटा तो नहीं है पर उसके बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और हमें दोबारा से एक बार और स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू 3 होगा, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4 होगा। अब ये कंडीशन ट्रू ही है क्योंकि 3 छोटा है 4 से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 2 होगा। तो अब हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं, क्या 3 छोटा है 2 से, नहीं है। क्या 3 बराबर है 2 के, नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फेल और हमें ये एग्जीक्यूट करना होगा। तो यहाँ पर आकर हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, 3, 3 माइनस और n की वैल्यू क्या है, 4 है और i की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये 3 माइनस होगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि 4 माइनस 2 2 है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 क्या होता है, 1। तो हमें ये मिल गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जे इज इक्वल टू 4, 4 लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो 4 4 से छोटा नहीं है पर 4 4 के बराबर है, इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, हमारा ये जो इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लेस देन और इज इक्वल टू 2। अब ये कंडीशन फेल हो रही है क्योंकि 4 2 से छोटा नहीं है, ना ही उसके बराबर है, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ जे की वैल्यू को चेंज करेंगे क्योंकि एन और आई की वैल्यू इस वक्त सेम ही रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है, तो हमें यहाँ पर 2 मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो जे इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, जे इज इक्वल टू 5, 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अब ये कंडीशन हम जानते हैं कि फेल हो रही है और जैसे ये कंडीशन फेल होगी, हमारा जो ये जे लूप होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और फाइनली हमारे str वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स स्पेस और यहाँ पर 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ऊपर जाकर टेस्ट करेंगे तो जब हमारा i इज इक्वल टू 2 है तो हमें 2 स्पेसेस और 2 वैल्यूज यानी कि 1 2 प्रिंट करना है यहाँ पर। तो सेम चीज यहाँ पर हमें मिल रही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो हम अब नीचे आकर यहाँ पर क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अगर हम ये कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 3 4 से छोटा है। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो जे लूप है वो एग्जीक्यूट होगा और हमारा जो जे लूप है वो स्टार्ट होगा 1 से। तो इसलिए हमने ये लाइन नोट डाउन कर ली, जे इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, हमारा जो ये इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा,
1 लेस देन और इज इक्वल टू 4 - 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे आई की वैल्यू क्या है 3, और 4 - 3 क्या होता है 1। अगर हम कंडीशन को टेस्ट करेंगे 1 लेस देन और इज इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 1 है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू 2 होगा। 2 लेस देन और इज इक्वल टू 4 होगा यहाँ पर। अब हम ये जानते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है हमारा, और यहाँ पर क्या होगा 2 लेस देन और इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन यहाँ पर फेल होगी, क्योंकि 2 छोटा नहीं है 1 से, ना ही उसके बराबर है। अब जैसी ये कंडीशन फेल होगी, हमारा जो ये पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लेंगे, और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो जे की वैल्यू क्या है 2, और हमारे एन की वैल्यू क्या है 4, और हमारे आई की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 - 4 - 3 क्या होता है 1 होता है। तो 2 - 1 क्या मिलेगा हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू 3 होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, जे इज इक्वल टू 3। 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4। हम जानते हैं ये कंडीशन ट्रू है, और यहाँ पर क्या होगा 3 लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब ये कंडीशन फेल होगी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ जे की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे एन की वैल्यू और आई की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 1, और 3 - 1 क्या होता है 2 होता है। तो हमें यहाँ पर 2 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4, और 4 लेस देन और इक्वल्स टू 4 होगा। तो अब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, और यहाँ पर क्या होगा 4 लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब ये कंडीशन फेल होगी, इसलिए ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 - 1, जो कि क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब हम जानते हैं जब जे की वैल्यू 5 हो रही है, तो हमारा जे लूप टर्मिनेट हो जा रहा है, क्योंकि ये कंडीशन फेल हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा, और हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और इसके अंदर हमारा क्या स्टोर होकर मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 टाइम स्पेस और 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा स्टोर हो जाएगा जाकर एसटीआर वेरिएबल के अंदर। अगर हम ऊपर जाके देखें, तो जब i इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है 1 2 3, यानी कि 3 टाइम्स वैल्यू और 1 टाइम स्पेस। तो ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या i इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर लिखेंगे 4 लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो अब ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो हमारा जो है जे लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं, और जे की वैल्यू 1 से ही शुरू होने वाली है, तो जे इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, हम जानते हैं। तो 1 लेस देन और इज इक्वल टू 4 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 0। अगर हम अब कंडीशन को टेस्ट करेंगे 1 लेस देन और इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फेल हो रही है। और उसके बाद क्या होगा, हमें ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो जे की वैल्यू इस वक्त क्या है, जे की वैल्यू है 1, एन की वैल्यू है 4, और आई की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा 0। तो 1 - 0 क्या होगा 1 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर हम आकर क्या लिखेंगे, जे इज इक्वल टू 2। 2 लेस देन और इज इक्वल टू 4। ये कंडीशन ट्रू होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब हम जानते हैं ये कंडीशन फेल होगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 माइनस ऑफ 4 - 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 - 0, और यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर होगा क्या, जे इक्वल्स टू 3 होगा। 3 लेस देन और इक्वल्स टू 4। अब हम ये जानते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब 3 0 से तो छोटा नहीं है, ना ही उसके बराबर है, इसलिए ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और इसके अंदर हम सिर्फ जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी,
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, j इक्वल्स टू 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 लेस देन और इक्वल्स टू 4। अब ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 लेस देन और इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं ये फेल ही होने वाला है। और यहाँ पर क्या करेंगे, j की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो 4 माइनस 0 से क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम जानते हैं जब j की वैल्यू इंक्रीज होकर 5 होती है तो हमारा जो ये लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, फेल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारे str के वेरिएबल के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4। तो ये जाकर str में अपडेट हो जाएगा। तो जब i इज इक्वल टू 4 है तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, 1 2 3 4, यानी कि 0 स्पेसेस, ठीक है। तो हम अब नीचे आकर देखते तो हमें यही सेम चीज मिल रही है यहाँ पर। लेकिन अभी भी हमारा आई लूप टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो अब हम देखते हैं जब हमारा i इज इक्वल टू 5 होगा तब क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 5 लिखते हैं, 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4 लिखते हैं। तो अब हम देखेंगे तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फेल हो रही है, ठीक है। और जैसे ये कंडीशन फेल होगी तो हमारा जो आई लूप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर फिर हमारा लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा लूप एंड होगा हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है हमारा str वेरिएबल, ठीक है। अब जो कि हमने इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड कर लिया, हमने हमारा फॉर लूप का स्ट्रक्चर भी अंडरस्टैंड कर लिया, हमने सारी चीजें अंडरस्टैंड कर ली यहाँ पर। तो अब हम आते हैं और यही सेम चीज हम अपने फंक्शन के अंदर लिखेंगे। उसके पहले हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और राइट साइड में हम टर्मिनल रखेंगे और लेफ्ट साइड में हम फंक्शन को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फंक्शन, और फंक्शन का क्या नाम होगा, प्रिंट पैटर्न। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट पैटर्न। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लावर ब्रेसेस लिख देते हैं और इसे इन्वोक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और n एज एन पैरामीटर में इसे रिसीव कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसे कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑफ n कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चलकर हम इसे रन कर लेते हैं। तो नोट 12 पैटर्न डॉट जेएस लिखेंगे। अगर हम हिट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यानी कि हमारा फंक्शन सही तरीके से रन हो रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम str वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर और इनिशियलाइज कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। अब हमारा फॉर लूप का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर let I is equal to 1, I is less than or is equal to n, I प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा j लूप लिखेंगे, for let j equals to 1, j लेस देन और इज इक्वल टू n, j प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, हमारा इफ कंडीशन। उसके पहले हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आई लूप और जे लूप कितनी बार रन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, आई हाइफिन, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। उसके बाद लिखते हैं कॉमा आई, उसके बाद डबल कोट्स में लिखेंगे जे हाइफिन और उसके बाद लिखते हैं जे, ठीक है। अब यहाँ पर आकर एक बार और रन कर लेते हैं नोड 12 पैटर्न डॉट जेएस। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जब i इज इक्वल टू 1 है तो j 4 टाइम्स रन हो रहा है। जब i इज इक्वल टू 2 है तो j 4 टाइम्स रन हो रहा है। जब i इज इक्वल टू 3 है तो j 4 टाइम्स रन हो रहा है। और जब i इज इक्वल टू 4 है तभी भी j 4 टाइम्स ही रन हो रहा है। और i इज इक्वल टू 5 तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि उस समय लूप टर्मिनेट हो जा रही है। तो सेम चीज हमने यहाँ पर भी लिखी है, ठीक है। जब j इज इक्वल टू 5 है हर जगह पर लूप टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो कितनी बार j लूप रन हो रहा है, हर वक्त 4 टाइम्स ही रन हो रहा है। और जब i इज इक्वल टू 5 है तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जा रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम इसे कमेंट आउट कर लेते हैं और हमारा इफ कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ, और यहाँ पर हम लिखेंगे j लेस देन और इज इक्वल टू n माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लावर ब्रेसेस में हमें क्या प्रिंट करना है, हमें स्पेस प्रिंट करना है, यानी कि यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेट करेंगे क्या, स्पेस को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स और उसमें स्पेस डाल देते हैं। अब हम एल्स पार्ट में आएंगे और यहाँ पर क्या कॉन्कैटिनेट करेंगे, हमारा वो कैलकुलेशन, ठीक है। तो प्लस इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, j माइनस ऑफ
n-i लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे, जब ये फॉल्स होगा तो हमारा ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस लूप के बाहर जाकर हम सिर्फ एक बार कंसोल कर कर चेक करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग ऑफ str लिखकर हम टेस्ट करते हैं टर्मिनल में। तो यहाँ पर हम टर्मिनल को क्लियर करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं नोट 12 पैटर्न डॉट जेएस। अब हम हिट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें हमारा सीक्वेंशियल नंबर्स तो मिल रहा है और स्पेसेस भी मिल रहा है, पर हमारा पैटर्न जो है ठीक तरीके से प्रिंट नहीं हो रहा है, अगले लाइन पर नहीं आ रहा है। तो हमारा जैसे ही हमारा जो जे लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर क्या कॉन्कैटिनेट करेंगे, नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, str प्लस इज इक्वल टू बैकवर्ड स्लैश ऑफ n, ठीक है। और यहाँ पर आकर और एक बार रन करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, नोट 12 पैटर्न डॉट जेएस। अब हमें हमारा एग्जैक्ट आउटपुट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें स्पेस मिल रहा है यहाँ पर, तो हमें ये स्पेस तो नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ट्रिम एंड यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ट्रिम, और यहाँ पर लिख देंगे एंड, और हम दोबारा से रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नोड 12 पैटर्न डॉट जेएस, ठीक है। अब हम जैसे ही एंटर करेंगे, हमें हमारा एग्जैक्ट आउटपुट मिल रहा है। हम अब क्या करते हैं, ये जो कंसोल डॉट लॉग एन लिखा था इसे कमेंट आउट कर लेते हैं और टर्मिनल को क्लियर करके दोबारा से रन करते हैं। हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, नोट 12 पैटर्न डॉट जेएस। अब हमें हमारा एग्जैक्ट आउटपुट मिल रहा है। अब हम ऊपर आकर पैटर्न को चेक कर लेते हैं, यही हमारा एग्जैक्ट पैटर्न था जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्वेश्चन दिया गया था कि हमें एक ऐसा जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसकी अलाइनमेंट क्या है, राइट साइड में होनी चाहिए और सीक्वेंशियल नंबर्स प्रिंट होना चाहिए। और हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का नाम क्या दिया था, प्रिंट पैटर्न। तो उसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन का नाम था। उसके बाद हम नीचे, और हमने क्या किया, हम इस पैटर्न को जनरेट करने के लिए हमने हमारा अप्रोच लिखा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, क्रिएट str वेरिएबल लिखा और उसे इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमने नेस्टेड लूप का यूज किया, यानी कि हमने यहाँ पर यूज किया आउटर लूप और इनर लूप। उसके बाद हमने इस पैटर्न में से अंडरस्टैंड किया कितने रोज है, कितने कॉलम से कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे और कितनी वैल्यूज प्रिंट हो रही है हर रो में। उसके बाद हमने ये देखा कि हमें हर रो में सीक्वेंशियल नंबर्स प्रिंट करना है। उसके बाद हम नीचे हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि हमें ये कंडीशनली प्रिंट करना होगा स्पेसेस और नंबर, ठीक है। उसके लिए फिर हमने यहाँ पर लॉजिक लिखा कि हम कैसे उसे करेंगे, ठीक है। और हमने फिर हमारा आई लूप और जे लूप का स्टार्ट और एंड पॉइंट भी अंडरस्टैंड कर लिया और हमने यहाँ पर हमारा फॉर लूप का पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया। उसके बाद हम नीचे आए और हमने इस क्वेश्चन का पूरा वर्किंग लिखा यहाँ पर। i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू 4 तक एग्जीक्यूट होगा और जब i इज इक्वल टू 5 हो जाएगा तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और हमारा जे लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, केवल 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। और जब j इज इक्वल टू 5 हो रहा है हर बार, तो वो टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। और j इज इक्वल टू 1 से लेकर j इज इक्वल टू 4 के बीच में वो कंडीशनली प्रॉपर स्पेसेस और हमारा जो नंबर है वो प्रॉपर प्रिंट कर कर हमें दे रहा था, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए और हमने सेम चीज वही फंक्शन के अंदर लिखा। तो हमने क्या लिखा, फंक्शन प्रिंट पैटर्न, और हमने n एज एन पैरामीटर पास किया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, कंसोल कर लिया n को टेस्ट करने के लिए हमारा फंक्शन सही से रन हो रहा है या नहीं। उसके बाद हमने str वेरिएबल को डिक्लेयर किया और हमने हमारा पूरा फॉर लूप का स्ट्रक्चर लिखा। हमने ये भी उसके अंदर अंडरस्टैंड किया हमारे वर्किंग को कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट हो रहा है इस लाइन के बदौलत, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशनली हमारा स्पेसेस और वैल्यूज प्रिंट किया और यहाँ पर हमने क्या किया, कॉन्कैटनेट किया नेक्स्ट लाइन को ताकि हमारा कर्सर नीचे आता रहे। और लाइन नंबर 93 पर हमने क्या किया, यहाँ पर str के साथ हमने मेथड यूज किया ट्रिम एंड, ताकि वो क्या हो, ताकि हमारा सिर्फ लास्ट में जो स्पेसेस है वो निकल जाए। और फिर 9 नंबर 95 पर आके हमने फंक्शन को क्या कर दिया, इन्वोक कर दिया और हमने यहाँ पर क्या पास कर दिया, 4 एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, ठीक है।
और इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है इसके ऊपर पूरा रन कर रहा है। तो यहाँ पर हम आकर क्या लिखते हैं, नोट 12 पैटर्न डॉट जेएस, और एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें हमारा एग्जैक्ट आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि आप एन की अलग अलग वैल्यूज के साथ ट्राई करके देखिए और कमेंट्स में हमें बताइए आपको क्या रिजल्ट मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कोड करते रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।